हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग फॉर होटल्स। तो यह कोर्स जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजी के साथ। और इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन होगा व्हाई यू आर हियर। पहले तो हम समझेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके एम क्या हैं, और फिर हम समझेंगे कि आप वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या क्या आपको चाहिए और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और हम फिर फाइनली देखेंगे कि हम कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो व्हाई यू आर हियर, आप यहाँ क्यों हैं? तो ऑब्वियसली आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया है क्योंकि आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। और ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि कई सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि एक मेच्योर हो जाते हैं। जब वो मेच्योर बिजनेसेस जो हो जाते हैं वो ग्रोथ पर फोकस करना छोड़ देते हैं। या तो ये इस कारण से होता है क्योंकि वो समझते हैं कि उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है आगे ग्रोथ का सोचने की, और इस वजह से वो ग्रोथ का सोचना बंद कर देते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इस कोर्स में हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या इस कोर्स के थ्रू हम यही सीखेंगे कि आपके बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है व्हाई, आपको अपना बिजनेस क्यों ग्रो करना है। ये बात तो हम समझ चुके हैं, आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, पर क्यों? अब ग्रोइंग बिजनेस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो ग्रोइंग बिजनेस होता है उसके पास कैश होता है इन्वेस्ट करने के लिए फ्यूचर में। अब कैश होता है, उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो उससे हम या तो और एसेट्स ले सकते हैं, या तो हम उससे और होटल्स ले सकते हैं, या तो हम अपने करंट एसेट्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारा करंट होटल जो है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, वहाँ पे बेहतर एक्सपीरियंस, बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो हम हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा, हमारे जो स्टाफ है उसको ज़्यादा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं, या बेहतर एम्प्लॉयज़ को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं जो कि ज़्यादा बेहतर सर्विस देंगे, और हम ज़्यादा और तेज़ी से अपना बिज़नेस ग्रो कर पाएँगे। तो ग्रोइंग बिज़नेस होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी ग्रोइंग बिज़नेस में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक ग्रोइंग बिज़नेस होने का। तो ये तो हमने समझ लिया कि ग्रोइंग बिज़नेस होना बहुत ज़रूरी है, पर आपको क्या चाहिए होगा अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए? ये अगला सवाल है। तो ऑब्वियसली आपके पास अभी इनफ ग्रोथ नहीं है, तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी। पहला तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स चाहिए होंगी। अगर आपकी इन्वेंटरी खाली रहेगी, अगर आपके होटल्स, आपके रूम खाली रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। और दूसरी बात, आपको अच्छे मार्जिन्स चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके रूम्स जल्दी-जल्दी फिल हो रहे हों, पर आपको अच्छे मार्जिन्स ना मिल रहे हों उस पे, और आप काफ़ी सस्ते में अपने होटल के रूम्स सेल कर रहे हों, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। आपको बेटर मार्जिन्स लेना होगा। तो हम ये दोनों चीज़ों पर काम करना आपसे शुरू करेंगे। तो अब हम ये कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू दैट? हम कैसे अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपना बिज़नेस करने के लिए ज़्यादा बुकिंग्स चाहिए, और हमें ज़्यादा बुकिंग्स चाहिए तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स चाहिए। पर अब कस्टमर्स आएँगे कहाँ से? तो हमें कस्टमर्स लाने के लिए एक टारगेट ऑडियंस हमारी बनानी पड़ेगी, और उनको अट्रैक्ट करना शुरू शुरू करना पड़ेगा। अब टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को भी एड्रेस कर ही लेते हैं। टारगेट ऑडियंस होती क्या है? तो टारगेट ऑडियंस जो होता है, एक ग्रुप होता है आइडियल कस्टमर्स का। आपके जो भी आइडियल कस्टमर्स हैं, उनका ग्रुप होता है टारगेट ऑडियंस। पर अभी आइडियल कस्टमर हम क्या किसे कह सकते हैं? आइडियल कस्टमर वो होता है जो कि आपके होटल को पसंद करता है। सभी लोग आपके होटल को पसंद हो सकता है ना करें, पर आपके आइडियल कस्टमर्स जो हैं वो आपके होटल को पसंद करेंगे, क्योंकि वो होटल आपके आइडियल कस्टमर के लिए अच्छा फिट होगा। वो होटल आपके आइडियल कस्टमर्स की आइडियोलॉजी के साथ मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप एक लग्ज़री होटल ओनर हैं, तो आप लग्ज़री होटल ओनर हैं, तो कुछ लोग जो हैं लग्ज़री को अननेसेसरी मानते हैं, तो उनके लिए अच्छा फिट नहीं होगा। अगर लग्ज़री होटल ओनर हैं आप, तो आप सिर्फ़ उन्हीं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, वही आपके आइडियल कस्टमर होंगे, जो कि लग्ज़री होटल को पसंद करते हैं। एक और साइन है आपके आइडियल कस्टमर होने का कि ये आपको पॉज़िटिव रिव्यूज़ देंगे हमेशा। आपको जहाँ जहाँ भी अलग-अलग जो बुकिंग सेंटर्स होते हैं, जो बुकिंग ओटीएज़ हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो गूगल है, जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हर जगह पे आपको अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ आइडियल कस्टमर्स से मिलेंगे। दूसरी बात, ये लॉयल कस्टमर्स बन जाएँगे। एक बार ये आपके होटल में आएँगे और ये बार-बार आते रहेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आपको और आपकी टीम को उनको सर्व करने में अच्छा लगेगा।
आप चाहेंगे कि इस तरह के कस्टमर और आपके पास आएँ क्योंकि ये आपके सर्विस से खुश हैं। तो आपको भी ये चीज़ में ठीक लगेगा कि ये कस्टमर ऐसे हैं जिनको हम सच में सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और इसी के अगेंस्ट कौन आपके आइडियल कस्टमर नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि आपके होटल को पसंद नहीं करते क्योंकि ये अच्छे फिट नहीं है आपके होटल के लिए। हो सकता है आपने होटल किसी और के लिए डिज़ाइन किया हो, आपने होटल किसी और को सर्व करने के लिए रखा हो, पर आपके होटल में लगातार कोई और आ रहा है, कोई और किसी और तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। और साथ-साथ ये नेगेटिव रिव्यूज़ भी देंगे और साथ-साथ ये कभी आपका होटल वापस विज़िट भी नहीं करेंगे। हो सकता है नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं भी दें, पर ये होटल को विज़िट आपके वापस नहीं करेंगे। तो आपको इन चीज़ों से भी समझ में आता है कि भले उन्होंने नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया, पर उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट कि आपको जो है इन कस्टमर्स को सर्व करना में काफ़ी मुश्किल होगी। आपका स्टाफ को भी ये कस्टमर्स इस तरह के कस्टमर्स पसंद नहीं आएँगे। शायद ये बहुत डिमांडिंग है, शायद बहुत कंप्लेन करते हैं या फिर आपके स्टाफ भी इनसे नाखुश हैं। तो ये सब साइन्स होंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि ये आपके आइडियल आइडियल कस्टमर्स नहीं हैं। तो कैसे अट्रैक्ट करें हम अपनी टारगेट ऑडियंस को? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। टारगेट ऑडियंस तो हम समझ गए आइडियल कस्टमर्स का एक ग्रुप है, पर अब हमें इन्हें अट्रैक्ट कैसे करें? तो ये जो एक क्वेश्चन है इसका आंसर तो मैं आपको पूरे कोर्स में दूँगा, बल्कि इसका जो अगला टॉपिक हमारा आने वाला है स्ट्रैटेजी के बाद जो टैक्टिक्स में हम बात करने वाले हैं, उसमें सभी टैक्टिक्स बताने वाला हूँ मैं टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो पूरा कोर्स में मैं आपको देता रहूँगा। तो अगला जो आपका वीडियो रहेगा वो हम आइडियल कस्टमर की जर्नी देखेंगे, थोड़ा और समझेंगे हमारा आइडियल कस्टमर के बारे में कि उनकी जर्नी क्या होती है। फिर हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग टैक्टिक्स देखेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है कस्टमर कैसे बिहेव करते हैं और हम उन्हें कैसे वहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर अगले सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट योर टारगेट ऑडियंस, जहाँ पे कि हम टैक्टिक्स बताएंगे आपके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।